मैं आनंद सांडिल्य आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल आनंद सांडिल्य पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब कैसे हैं दर्शकों? आशा करते हैं कि मां भगवती की कृपा से, श्री श्याम जी की कृपा से, बालाजी की कृपा से आप सभी कुशलमय हैं, आनंदमय हैं, सभी स्वस्थ हैं। दर्शकों, आज बताएंगे जीवित पुत्री का व्रत का विधान, विधि व व्रत कथा। क्योंकि यह व्रत अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। यह व्रत संतान की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है, या फिर कई बार यदि संतान गर्भ में नष्ट हो जाती है या जन्म के बाद कुछ वर्षों के बाद यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए, संतान को दीर्घजीवी बनाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। व्रत रखने वाला स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराए और भोग लगाए तथा आचमन करा के धूप दीप आदि उतारे। भोग को प्रसाद के रूप में बांट दें। इस दिन चने से बने पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं तथा काटे हुए फल व साग सब्जी आदि नहीं खाए जाते और न ही काटने ही चाहिए। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के करने से जिनके पुत्र होने हो परंतु जीवित न रहते हों, इस व्रत के करने से जिनके पुत्र होते हों परंतु जीवित न रहते हों, जीवित रहने लगते हैं, साथ ही मृतवत्सा बच्चों का मरण दोष दूर हो जाता है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर एक तांबे के पात्र में थोड़े चावल, पुष्प और दूर्वा आदि डालकर, चंदन डालकर, क्योंकि सूर्य को अर्घ देते समय अर्घ में दूर्वा न डालें, चंदन, गंगा जल और शुद्ध जल और चावल, पुष्प आदि डालकर, यदि हो सके तो कनेर के फूल बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। यदि कनेर का पुष्प हो तो बहुत ही उत्तम होता है। तो ऐसे में सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और मंत्र बोलो, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्याम महाभक्त्या सूर्यार्घ दिवाकर है। फिर उसके बाद सूर्यमंडल में स्थित भगवान नारायण का ध्यान करें। देय सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसीजासन सन्निविष्ट केयूर वाहन मकर कुंडलहारी हिरण्यम वप्रुदृत शंख चक्राय। फिर भगवान सूर्य नारायण को साष्टांग प्रणाम करें और प्रणाम करते हुए मंत्र बोले, ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण के ये 12 नाम द्वारा भगवान को साष्टांग प्रणाम करें और उसके बाद जल लेकर सूर्य के सारथी वरुण को दल दें। विनता तनयो देवः करम साक्षी सुरेश्वरः सप्त अश्वः सप्त रजुश्च अरुणों में प्रसीदतु। इस प्रकार सूर्य के सारथी वरुण को जल दे। उसके बाद आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोत्कम तीर्थो जठे दाराम्यम में। उसके बाद थोड़ा हा जल दाएं हाथ में लेकर थोड़ा हा जल पी लें, आचमन कर लें। ओम तत्सत्कृतमिदं करम ब्रह्मार्पणमस्तु, यह श्लोक बोलकर जहाँ पर आपने सूर्य को जल दिया है वहाँ दाएं हाथ की उंगलियों का स्पर्श करके मस्तक पर लगा लें और फिर उसके बाद आसन पर बैठ के व्रत कथा सुने। व्रत कथा इस प्रकार से ही दर्शकों,
एक समय जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा, भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु जीवित कोई नहीं रहा। इसका क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते तो कोई उपाय बताइए। भगवान बोले, हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा हेतु होने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सारा परिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहां रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आया। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी श्री कृष्ण को झूठा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर फेंक डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर से भाग गए, परंतु यमराज की छाया रही। ब्राह्मण ने उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष में रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए भगवान जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। इस प्रकार से इस दिन विशेष सूर्य भगवान की पूजा करें और आराधना करें, सूर्य मंत्र का जप करें। और आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि प्रसन्न। जपा कुसम काश्यपेयम तमोरिपम सर्पापग्नम सूर्यमावाम्यम जपा कश्यम। इस प्रकार से आप सूर्य के मंत्र का जप का उच्चारण करें और सूर्य भगवान की पूजा करें। ओम राम ह्रीम नमः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। हरि ओम।